हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चट्टानों के बारे में जानेंगे, है ना। तो चट्टान क्या होती है? चट्टानें पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती है। चट्टानों को मुख्यतः तीन प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के ठंडा होने और ठोस होने से बनती है। इन्हें दो श्रेणियों में रखा जाता है ना। जो आंतरिक परतें होती है उनमें मैग्मा जमता है, और जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है परत को तोड़कर तो उसे हम लावा कहते हैं, है ना। तो अंदरूनी आग्नेय चट्टान ये मैग्मा की धरती के अंदर ठंडा होने से बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट। इनकी संरचना बड़ी क्रिस्टल के रूप में होती है। दूसरा आता है बाहरी आग्नेय चट्टान। ये लावा की धरती की सतह पर, है ना, ये लावा की धरती की सतह पर ठंडा होने से बनती है, जैसे बसाल्ट। इनकी संरचना छोटी क्रिस्टल या कांच के रूप में होती है। उदाहरण अगर देखें, इग्निशियस रॉक के बेसाल्ट हो गया, पोमिका हो गया, ओबिस्टीन हो गया, रायोलाइट हो गया, स्कोरिया, डेकाइट, ग्रेनाइट, गेबेरो, डाइबेस, डायोराइट, पिग्मेटाइट और पेरिटोटाइट इसके उदाहरण है। अगर हम देखें अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानें विभिन्न सामग्री जैसे कि कण, जीवाश्म, खनिजों के संचय और संकुचन से बनती है। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहले आती है जैविक अवसादी चट्टानें। ये जीवों के अवशेष से बनती है, जैसे कोयला और चूना पत्थर। दूसरा आता है रासायनिक अवसादी चट्टानें। ये रासायनिक प्रक्रियाओं से बनती है, जैसे चूना और बुनियादी नमक से बनती है। तीसरा आता है मैकेनिकल अवसादी चट्टानें। ये अन्य चट्टानों के टूटने और संकुचन से बनती है, जैसे बलुआ पत्थर। उदाहरण अगर देखें तो ब्रेकिया, कलिश, चाक, चर्ट, कोयल, कोग्नोमरेंट, है ना, डायटोमाइट, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, सेल, डोलोमाइट, सिल्ट स्टोन, रॉक साल्ट, जिप्सम, आयरन स्टोन, कोक्यूना आदि इसके उदाहरण हैं। किसके? सेडिमेंट्री रॉक। आखिरी हमारी आती है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानें, है ना, जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के उच्च तापमान और दबाव में परिवर्तन से बनती है। इनका संरचनात्मक रूप और गुण बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट का कायांतरित रूप नीस कहलाता है ना। कायांतरित चट्टानों में भी दो तरह से होती है। एक होती है फोलिएटेड, ये परतों में व्यवस्थित होती है, जैसे स्लेश और नीस। दूसरी होती है नॉन फोलिएटेड, ये बिना परतों में होती है, जैसे क्वार्ट्स और मार्बल। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो इसके उदाहरणों में मार्बल, एंथ्रासाइट, नीस, हॉर्नफिल्स, है ना, मैरीपोसाइट, नोवाक्यूलाइट, क्वार्ट्स, है ना, थाइलाइट, सिस्ट, स्कारन, स्लेट, सोपस्टोन, ये मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण हैं। अगर हम आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान को अगर एक संबंध बनाकर देखें तो इस डायग्राम से आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे इग्निशियस रॉक, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, उसमें अगर वेदरिंग और इरोजन होगा तो क्या होगा? सिग्मे सेडिमेंट्स बनेंगे, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना। फिर उसका कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन अगर होता है तो सेडिमेंट्री रॉक में वो परिवर्तित हो जाती है। अगर इस सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर के प्रभाव में आती है तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। अगर इसी तरह से अगर आगे संबंधों को देखता जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक तो मेल्टिंग से क्या होता है? मैग्मा का निर्माण होता है ना। और ये मैग्मा कूलिंग होगा तो यहाँ पे जाके ये इग्निशियस रॉक में बदल जाएगा, है ना। इसी तरह अगर देखें मेटामॉर्फिक रॉक में वेदरिंग और इरोजन से क्या होगा? सेडिमेंट्स का निर्माण होगा। इग्निशियस रॉक में हीट एंड प्रेशर करेंगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये इन तीनों के मध्य आसानी से संबंधों को बताने वाला डायग्राम है, ठीक है। निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? इन तीनों चट्टानों के अध्ययन भूगर्भिक प्रक्रियाओं, प्राकृतिक संसाधनों और पृथ्वी के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। चट्टानों का प्रकार, उनके निर्माण की प्रक्रिया और पर्यावरण को दर्शाता है, ठीक है। इसको मैं एक उदाहरण के थ्रू भी बताना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहें तो मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के थ्रू। आप देखिए अच्छे से, है ना।
मैग्मा या लावा से बनती हैं जो ठंडा होकर जम जाता है। जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब बारी है अवसादी चट्टानों की। ये चट्टानें कुदरत की पुरानी किताबों की तरह हैं जो परत दर परत जमी हुई मिट्टी से बनती हैं। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन इसके अच्छे उदाहरण हैं। आखिर में बात करते हैं तो रूपांतरित चट्टानों की। ये चट्टानें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव से बदल जाती हैं। स्लेट और मार्बल, जी हाँ, ये रूपांतरित चट्टानें हैं। तो अगली बार जब आप किसी चट्टान को देखेंगे तो आपको पता होगा वो कौन सी चट्टान है। खोजबीन करते रहो और अपने पैरों के नीचे की इस अद्भुत दुनिया को जानते रहो। चलो दोस्तों, आज ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम जियोग्राफी के इसके आगे की बातों को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।